CBT 1 का जो एग्ज़ाम हो चुका है, इसका एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है और पिछले बार इसका एक्सपेक्टेड कटअप क्या था, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। आपके मन में ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके मन में ये बात ना हमेशा चले कि भाई हमें CBT 2 का तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वीडियो फर्जी में बना दे रहे हैं। भाई हमें भी रेलवे का जो है ना 10 से 15 से 16 एग्जाम हमने दिया है, तो हमें भी इस बात का अच्छे से पता है कि भाई कितना कटअप जा सकता है। एक्यूरेट डाटा तो हमने मतलब नहीं बता सकते कि भाई 40.50 है, इतना ही जाएगा कटअप, लेकिन हाँ अप्रॉक्सीमेट डाटा जरूर बता सकते हैं, क्योंकि हमने भी पिछले बार RRB JEE CBT 1 का कटअप दिया था, CBT 1 क्वालिफाई भी किया था, बट CBT 2 मेरा नहीं निकला था। ठीक है, पिछले बार तो भाई हमने 2-3 एग्जाम हमने निकाला था, लेकिन मैं फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ज़्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे। अभी जो मेरा मेन पर्पस है कि भाई जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो चीज़ें आपको बतानी है। तो आज के इस वीडियो में हम जैसे आपको बता दे रहे हैं RRB कटअप 2024। तो इस बार जो RRB JEE का कटअप रहने वाला है, ये जो है ना कटअप बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी हम बोल दिए तो यही कटअप रहने वाला है, ऐसा नहीं होता। पिछले बार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पिछले बार वैकेंसी भी ज़्यादा था, इस बार वैकेंसी भी कम है। हाँ, तो भाई वैकेंसी ज़्यादा था और इस बार कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कटअप भी मतलब बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो पिछले बार अगर वैकेंसी ज़्यादा था ना, तो भाई फॉर्म भी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी ज़्यादा थे। ठीक है, इस बार अगर वैकेंसी कम है तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी कम है। तो पिछले बार अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल नंबर कितना था वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने थे, 13,000 प्लस थे। लेकिन हाँ, ये आपका जो डाटा है 2018 का है। लेकिन हाँ, इस बार जो है, इस बार है 7,000, कितने है टोटल, इस बार जो आपका वैकेंसी है 7,934 है, 7,934 है। ये है आपका 2024 अभी का जो इस बार का जो वैकेंसी है वो आपका इतना है। तो पिछले बार और इस बार का जो कटअप अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, 3-4 नंबर का हो सकता है आगे पीछे, मतलब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो पिछले बार अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ इतने फॉर्म डाले गए थे, अति फॉर्म डालने नहीं गए थे, इतने नंबर ऑफ पोस्ट इतने थे, इस बार इतना है। और अगर देखा जाए इस बार 2018 में टोटल फॉर्म कितने गिरे थे, 2018 में अगर देखा जाए तो फॉर्म जो है ना 18 से 19 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म गिरे थे। ठीक है, और इस बार का अगर डाटा देखा जाए 2024 का डाटा, तो इस बार जो है ना 10 से 11 इतने के अप्रॉक्स जो है ना फॉर्म गिरे हैं। हाँ, लेकिन इतने के अप्रॉक्स फॉर्म गिरे हैं, तो इस बार पिछले बार भी कुछ ना कुछ एप्लीकेंट जो है ना मतलब कुछ ना कुछ स्टूडेंट अपसेंट रहे होंगे। इस बार भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट जो है अपसेंट है। इस बार अगर देखा जाए तो 30% जो है ना एब्सेंट है। इस बार भी 30% एब्सेंट है। अगर इसमें हम देखा जाए 11 लाख ही ले लेते हैं डाटा, अगर 30% इसमें हम माइनस कर देते हैं, 70% इसका निकाल लेते हैं, ये हो गया। तो आपको यहाँ पे कितना देखने इतना क्या अप्रॉक्स आपको स्टूडेंट देखने को मिलेगा जो कि जिन्होंने CBT 1 का एग्जाम दिया है। तो इस बार पिछले बार भी अगर देखा जाए ना, पिछला बार भी बहुत ज्यादा कटअप नहीं था, किसी लड़के का 50 ला करके सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, और किसी लड़के का जो है ना 60 प्लस ला करके भी 60
प्लस ला करके भी सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी किसी बोर्ड में। सारे जोन का हम नहीं बता रहे, सारे जोन का तो भाई किसी में आपका जो है ना 50 पे भी सिलेक्शन हुआ था। अब बताओ ये जो किसी का 50 ला करके भी सिलेक्शन हो जा रहा है, किसी का 60 प्लस ला करके भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये कैसे हो रहा है? ये इसका रीजन है, मान के चलो भाई किसी बंदे का 50 नंबर आ रहा है और किसी का 60 प्लस आ रहा है, तो अब इसमें क्या होता है ना, नॉर्मलाइजेशन का खेला बहुत ही मतलब घटिया होता है इसमें। ये ना ही हमें पता है ना ही आपको ये बात पता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। अगर आप फार्मूला को भी देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। खुद हमें समझ में नहीं आया आज दिन तक कि रेलवे का जो नॉर्मलाइजेशन वाला ये फार्मूला है कैसे ये लोग मतलब कैलकुलेट करते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो अगर रेलवे अगर ये अगर टफ शिफ्ट रेलवे अगर मान लेता है कि भाई ये टफ शिफ्ट में इनका एग्जाम हुआ था और ये इनका जो है इजी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो इसमें क्या होगा ना कि अगर टफ शिफ्ट में एग्जाम हुआ होगा तो इसमें आपको क्या इसमें करेगी क्या रेलवे, इसमें जो है ना सीधे 10 से 12 नंबर इनका, सीधे 10 से 12 नंबर इनका इंक्रीज हो जाएगा। और इनका अगर रेलवे टफ शिफ्ट में नहीं मानता है कि भाई इनका एग्जाम टफ शिफ्ट में नहीं था, इजी शिफ्ट में अगर मान लिया कि भाई इनका पेपर जो इजी शिफ्ट में हुआ था, तो इनका जो है ना 2 से 3 नंबर भी नहीं बढ़ भी सकता है, या फिर 0 नंबर भी मतलब ऐड हो सकता है, बढ़ भी सकता है 2 से 3 नंबर, या फिर नहीं भी बढ़ सकता है। तो ये फैक्टर जो है नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर जो है बहुत काम करता है। अब ये बताते हैं, ये बात पे एक चीज हमें याद आ गया, पिछली बार कहीं बताते हैं आरआरबी जब सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था ना, सीबीटी होने के बाद जब मेंस का एग्जाम हुआ था, तो इसमें मेंस वाले में क्या था कि 175 नंबर का टोटल एग्जाम होना है। तो आपको 100 नंबर तो आपका भाई चलो बीएससीडी से आपका पिछले बार था 40 नंबर का, और इधर था 25-25 नंबर का मैथ रीजनिंग, और 10 था करंट अफेयर जीके जीएस। तो पिछली बार क्या हुआ था, मेरा तो चलो भाई ठीक है ट्रेड वाला में जो 75 नंबर था, 75 में क्या था कि आपको 35 ओबीसी वाले को लाना ही था। तो बहुत बंदे क्या हुआ था ना 75 में जो है ना भाई 17 नंबर 15 नंबर 16 नंबर ऐसे ला करके बैठे हुए थे, जिनकी वजह से बहुत बंदे का जो है ना सीबीटी 2 में ये जो ट्रेड वाला था ना, ट्रेड में बहुत सारे लड़के जो है ना उनका कटअप क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन हाँ 100 वाला जो एग्जाम ये नंबर था, 100 वाला जो पेपर था उसमें जो है ना एक एक बंदे को ऐसे हम भी देखे थे 80-80 75-75 नंबर ला करके बैठे हुए, लेकिन ट्रेड में उनका मतलब जितना जो क्वालिफाइंग नंबर था वो भी नहीं आ पाया था। तो मेरे मतलब मेरे सामने कहीं एक स्टूडेंट था भाई, उनका मतलब मेरा क्या था ना कि भाई 100 नंबर में जो है ना मेरा कम ही था, उससे वो बंदा से मेरा कम ही नंबर था। लेकिन वो क्या था कि वो ट्रेड वाले में उसका नंबर बहुत था, वो मतलब कटअप क्लियर नहीं कर पाया था। लेकिन मेरा जो है ना कटअप 75 में 56 आया था टोटल, क्योंकि हम लोग का थोड़ा टेक्निकल ठीक ठाक था, तो उसमें नंबर नहीं भी पड़े थे तब भी आ गया था। लेकिन नसीब का ये बस खेला है। सीबीटी 2 सीबीटी 1 मेरा भी निकला, उसका भी निकला, उसका ट्रेड वाला में वो कटअप क्लियर नहीं कर पाया, तो वो बंदा बोल भी रहा था कि भाई मेरा नहीं होगा, लेकिन हमें भरोसा था कि मेरा हो जाएगा। लेकिन भाई नसीब का फेर है, मतलब यहाँ तक तो पहुंच गए, सीबीटी 1 क्वालिफाई किए, सीबीटी 2 भी क्वालिफाई किए। उसके बाद क्या होता है कि भाई साइको साइको में ट्रेड में भी अच्छा खासा नंबर था, और 100 वाले में भी नंबर ठीक ठाक था नॉर्मली, बहुत ज्यादा भी नहीं बोल सकते बहुत कम भी नहीं बोल सकते। अब बात रही भाई सीबीटी 2 सीबीटी 1 सीबीटी 2 होने के बाद साइको होता है। साइको होने में साइको में क्या हुआ, 5 बैटरी टेस्ट हुआ इसमें, मतलब उनका वो भाई का था टेक्नीशियन पहले प्रेफरेंस था, तो उनका मतलब साइको नहीं निकला तो उसको टेक्नीशियन मिल गया। मेरे पास आईटीआई का डिग्री नहीं था तो हमें टेक्नीशियन नहीं मिला। तो हुआ क्या कि मैं जब साइको का एग्जाम देने गया तो साइको में क्या हुआ, 5 बैटरी टोटल 5 बैटरी टेस्ट होता है, 5 बैटरी टेस्ट होता है, जिसमें कि मेरा 4 टेस्ट तो ऑलरेडी निकल गया। लेकिन इसमें क्या हुआ ना, एक जैसे हेक्सा टेस्ट होता है ना, बहुत ही मतलब इजी होता है, सबसे इजी अगर देखा जाए तो हेक्सा टेस्ट ही होता है। मेरा नसीब इतना खराब कि भाई चलो हेक्सा में ही मेरा परसेंटाइल अच्छा नहीं हुआ, हेक्सा टेस्ट में ही फेल कर गया, जिस वजह से मेरा जो है ना साइको साइको क्लियर नहीं हो पाया। और मेरे पास आईटीआई का डिग्री भी नहीं था, जो भाई चलो हम टेक्नीशियन के लिए फाइट भी करते। तो इस वजह से हमें एलपी से भी चूक गया। और आपको जेई वाला तो कहानी बता ही दी है कि भाई सीबीटी 1 निकला, लेकिन मेंस में जाकर के हम मेंस का जो कटअप है वो क्लियर नहीं हो पाया। तो ये आपका जेई में भी नहीं हुआ ना ही सीबीटी एलपी में हुआ। तो हमें पता है कि भाई कितना कटअप जा सकता है, इसलिए आपको अगर डाउट भी है कि भाई जेई में इतना नंबर है तो तैयारी करें या फिर नहीं करें। ऑलरेडी हमने भी जेई सीबीटी 1 का एग्जाम अभी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो फिर आप ऑलरेडी तैयारी कर सकते हैं। हाँ तो देखा जाए भाई बात कहाँ पे कर रहे थे, हाँ अरे ये पिछले बार अगर देखा जाए तो इतना फॉर्म आया था, इस बार इतना आया। पिछली बार अगर देखा जाए तो इतना से इतना
इतना कैंडिडेट, इतना लोगों ने फॉर्म भरा था पिछले बार, इस बार इतना लोगों ने फॉर्म भरा। तो एक्सपेक्टेड कटअप एक बताते हैं, सेफ स्कोर। सेफ स्कोर अगर 70 प्लस है तो आपको भाई रुकना नहीं है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से, चाहे आप कोई भी कैटेगरी में, यूआर है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, आप किसी भी कैटेगरी में अगर आपका 70 प्लस आ रहा है तो आपको रुकना नहीं है, आप बेधड़क जो है ना CBT 2 का आप तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अब मतलब सारे का यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का सारे का हम अलग अलग बता दे रहे हैं कटअप। इतना ही मतलब संभवतः इतना ही जाने का चांस है। हाँ, ये भी बात हम बता रहे हैं पिछले, अब ये जो आपको हम कटअप बताने वाले हैं बिफोर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद तो भाई कटअप कुछ ना कुछ नंबर बढ़ता ही है बंदे का। तो यूआर का अगर देखा जाए तो 63 प्लस अगर आ रहा है अब किसी भी बोर्ड में तो आप बेहिचक जो है ना CBT 2 का आप तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी का अगर आपका 62 प्लस आ रहा है, 61 भी ले सकते हैं, 61 से आप 63 इतना अगर आ रहा है तो आप वो किसी भी जोन से है तो आप CBT 2 का स्टार्ट कर दीजिए। अब ये नहीं बताना आपको भाई, अगर हम इतना बता दिए किसी का बोर्ड का कटअप चल गया 65 ओबीसी का, तो आप भाई ये मत बोलना कि हाँ चलो आपने तो यही बताया था भाई CBT 1 में ओबीसी का 61 से 63 जाएगा। तो भाई 21 बोर्ड है, ये कोई मतलब क्लियर कट जो है ना कटअप नहीं बता सकता कि इतना ही जाएगा। अगर देखा जाए ना पिछले बार में तो बोर्ड में जो है एक एक बोर्ड का जो है इतना 10-10 नंबर का डिफरेंस था, 10-10 नंबर का डिफरेंस था। ठीक है, तो एक ये अप्रोक्सीमेट कटअप है संभवतः। और ईडब्ल्यूएस का अगर आपका 60 प्लस भी आ रहा है ना तो आप तैयारी कर सकते हैं। एससी, एसटी में अगर आपका 57 प्लस भी है ना तो आप तैयारी कर सकते हैं। और आपका एसटी में 55 प्लस भी है तो आप तैयारी कर सकते हैं। ये जो कटअप हमने बताया मतलब पिछला बार का डाटा को एनालाइज करके और इस बार का भी मतलब डाटा को एनालाइज करके हमने बताया। और भाई बहुत ज्यादा कटअप नहीं जाएगा, जो है ना बंदे लोग क्या होते हैं ना कि भाई हवा बना देता है कि इतना जाएगा कटअप, इतना जाएगा। जब एक्चुअली डाटा जब आ जाता है ना सामने तब पता चलता है कि भाई कटअप थोड़ा कम ही गया है। जैसे कि आपने देखा होगा भाई जब इसका आंसर की नहीं आया था तो बंदे बोल रहे थे कि मेरा 80-85, हाँ 80-85 नंबर आया है, बहुत कम आया नंबर आया है, बहुत कम बंदे का 80-85 नंबर आया है। ठीक है, ये जो है ना 80-85 वाले कौन बंदे हैं पता है? 2000, जैसे 2000 बंदे हैं ना तो 2000 में 2-3 ऐसे करके हैं। तो भाई ये जो है एक्सेप्शनल केस में आ जाता है, ये वाले डाटा जो है ना एक्सेप्शनल केस में आ जाता है। ठीक है, तो इस पे आपको नहीं देखना कि भाई इनका 80-85 है तो मेरा नहीं होगा। भाई CBT 1 में क्या रखा है, आपका कटअप क्लियर हो जाता है तो आपका CBT 1 का जो है नंबर कहीं पे ऐड नहीं होता है, बस ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आपका कटअप भी क्लियर हो जाता है ना आप CBT 2 का तैयारी करिए। और CBT 2 में आपको ये करना है, सोचना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग हमको करना है, तब जाकर के आपका जो कटअप बनेगा मेन जो मेरिट आपका बनेगा CBT 2 से बनने वाला है। CBT 2 से आपका जो है मेरिट बनने वाला है। ये तो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, CBT 1 तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो आपको इस पे ज्यादा ये नहीं करना। अगर आपका इस रैंक में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप बेहिचक CBT 2 का तैयारी कीजिए और आप इसमें कोशिश कीजिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो सके, ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके, क्योंकि मेरिट जो बनेगा आपका इसी से बनने वाला है CBT 2 से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही बताने वाले थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी टाइप का आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।